सानेहा 9 मई के केसेस में सजायाफ्ता मुजरिम एक एक करके कानून के शिकंजे में आने लगे। जुनेद अफजल शाही के बाद फैसलाबाद से एक और बड़ी गिरफ्तारी। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा भी पेशावर से फैसलाबाद आते हुए गिरफ्तार। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने साहिबजादा हामिद रजा को सेंट्रल जेल भिजवा दिया। फैसलाबाद से 2 बड़ी गिरफ्तारियों के बाद सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। रवामा 23 नवंबर को होने वाले जिमनी इलेक्शन पर भी स्याह बादल मंडलाने लगे। जुनेद अफजल शाही और हामिद रजा का हाईकोर्ट में अपील दायर करने का इंतजार। पीपी 98 और एन 104 में जिमनी इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कान। जराये के मुताबिक सानेहा 9 मई के केसेस में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के। सेल्स टैक्स रिफंड्स के मुंतजर एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स के 38 अरब रुपए के रिफंड्स जारी कर दिए। 200 अरब के करीब रिफंड्स ताहाल बरकरार। एक्सपोर्टर्स का खैर मकदम, कहते हैं रुकी रकूम जारी होने से बरामदात बढ़ेंगी। एफबीआर का सेल्स टैक्स वसूलियों में शिफाफियत के लिए बड़ा इक़दाम। रिटेलर्स का ऑनलाइन इनवॉइसिंग सिस्टम बराह रास्त एफबीआर से मुंसलिक होगा। माहाना 5 लाख विद होल्डिंग टैक्स वाले रिटेलर्स और 1 लाख टैक्स देने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स रजिस्टर्ड होने के पाबंद होंगे। पंजाब हुकूमत ने मुर्गियों की फीड में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी में मजीद 1 माह की तोसी कर दी। टोबा टेक्सिंग में फीड मिल्स की तादाद 7। महकमे खुराक के मुताबिक जिले में किसी भी फीड मिल में गंदम का स्टॉक मौजूद। टोबा टेक्सिंग के 598 सरकारी स्कूलों की हालत अब बदलेगी। पंजाब हुकूमत ने अपग्रेडेशन के लिए 81 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्रांट मंजूर कर ली। 40 करोड़ रुपए जारी। 4 दीवारी इजाफी क्लासरूम और टॉयलेट बॉक्स तामीर होंगे। फर्नीचर भी खरीदा जाएगा। फैसलाबाद की तहसील चकझुमरा में असिस्टेंट कमिश्नर कॉम्प्लेक्स की तामीर का फैसला। 10 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने टेंडर तलब कर लिए। 1 साल में काम मुकम्मल होगा। फैसलाबाद डिवीजन की फजा को स्मोक ने लपेट में ले लिया। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 और टोबा टेक्सिंग में 170 पॉइंट्स पर आ गया। झंग में 165 और चिन्योट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। नवंबर में सर्दी भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगी। डिप्टी कमिश्नर झंग का मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक कोट लखनाना का दौरा। अली अकबर भिंडर ने स्टाफ की हाजिरी चेक की। मरीजों को फराहम सहूलियात का भी जायजा लिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल झंग सदर में महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और डीपीओ बिलाल इफ्तिखार कयानी की शिरकत। एडीसी आमिर महमूद और डीओ एलिमेंट्री नासिर परवीन भी शरीक हुए। तालिबात ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातिया कलाम पेश किया। अहमदपुर सियाल में खूबसूरत सफेद बगलों ने डेरे जमा लिए। बगले टोलियों की शक्ल में मछलियों का शिकार करने लगे। खजूरों के दरख्तों की जीनत बनकर बगले समा बांधने लगे। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में बाआसानी शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। प्रोटीज ने ग्रीन शर्ट्स की जानिब से मिलने वाला 270 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 40.1 ओवर्स में मुकम्मल कर लिया। इकबाल स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। मेहमान टीम के क्विंटन डी कॉक ने 123 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। इनकी इनिंग में 7 छक्के और 8 चौके शामिल थे। टोनी डी जोर्सी 76 और लुवॉन प्रिटोरियस 76 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मैथ्यू ब्रिट्स के 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की फील्डिंग बाउलिंग के साथ बैटिंग भी नाकाम रही। सलमान आगा 69 और मोहम्मद नवाज 59 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब ने 53 रन बनाए। ओपनर फखर जमान 0 पर चलते बने। मोहम्मद रिजवान सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हुसैन तलब 10 रन बना सके। शाहीन शाह नसीम शाह डबल फिगर में दाखिल न हो सके।
ड्राइवर हजरात हो जाएं मोहतात। फैसलाबाद की सड़कों पर कैमरे ताकुब करने लगे। ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी पर खुद चालान घर पहुंचेगा। एसएसपी सेफ सिटी फैसलाबाद रिजन तारिक महबूब ने खबरदार कर दिया। सीटीयू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हाईकोर्ट ने वन वे की खिलाफवर्जी पर जुर्माना 2000 तक बढ़ा दिया। हेलमेट और लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग पर भी 2000 जुर्माना होगा। गलत पार्किंग पर 2000 कौमी खजाने में जमा करवाने होंगे। चिन्योट के फर्नीचर बिजनेस से कार्गो की सस्ती सहूलत छिन गई। रेलवे स्टेशन से सामान और पार्सल की बुकिंग खत्म। सामान की तरसील के लिए फैसलाबाद रेलवे स्टेशन भिजवाया जाने लगा। कारोबारी अफराद को शदीद मसाइल का सामना। शहरियों के मुताबिक मिल्लत और मियांवाली एक्सप्रेस पर सामान की बुकिंग नहीं हो रही। स्टेशन जराये के मुताबिक प्राइवेट ट्रेनें अपने कवायदो जवाबित पर चल रही हैं। फैसलाबाद के नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में फालिज की वार्ड गैर फाल। 20 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड का कोई पुरसाने हाल न रहा। वार्ड की मशीनरी भी खराब हो गई। वार्ड इफ्तिताह के 2 साल बाद ही अदम तवज्जो का शिकार हो गई। इलाज की सहूलियात न मिलने पर मरीज मायूस, अमला फारिग रहने लगा। सिद्धार्थ सेक्टर में लूम्स उजरतों का तनाज़ा फिर सर उठाने लगा। सिद्धार्थ सेक्टर में ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को उजरतें नहीं मिल रही। डायरेक्टर लेबर वेस्ट गुलाम शब्बीर कलरियार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से भी मिले। कहा, मजदूरों को पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत दी जाए। क्रशिंग सीजन शुरू होते ही चीनी की कीमत में कमी। टोबा टैक्सिंग में 50 किलो चीनी का थैला 300 रुपए सस्ता हो गया। 50 किलो के थैले की नई कीमत 8,950 रुपए मुकर्रर। चीनी की सरकारी कीमत 169 रुपए फी किलो तय। मार्केट में चीनी 185 रुपए फी किलो तक फरोख्त। शहरियों ने सरकारी कीमत पर चीनी की फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मैनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख बढ़ा दी। टैक्स वसूल 30 नवंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा सकेंगे। टैक्स माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल ऑनलाइन रिटर्न जमा कराने वाले इस सहूलत से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु की बरतानिया से वापसी पर अपनी पब्लिक सेक्रेटरीट आमद। चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर मलिक अली अवान ने इस्तकबाल किया। ताहिर सिंधु ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पुरुमीद हैं। N 104 में राजा दानियाल अहमद की हिमायत कर रहे हैं। चिन्योट में सहूलियात के लिए फंड्स के मुंतज़िर सरकारी स्कूलों की सुनी गई। जिला के 186 स्कूलों को 15 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। 4 दीवारी टॉयलेट ब्लॉक, बिजली, साफ पानी, खतरनाक बिल्डिंग्स और एडिशनल क्लासरूम्स की तामीर मुमकिन हो सकेगी। जंग में अल-खिदमत फाउंडेशन सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश इमदादी अशिया की तकसीम का अमल जारी। सदर अल-खिदमत फाउंडेशन तारिक साबरी कहते हैं, अल-खिदमत फाउंडेशन अब तक 60,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम कर चुकी। 3 करोड़ रुपए की लागत से अशिया खुरनूर, सोलर सिस्टम, साफ पानी की सहूलियात की फराहमी की गई। और साबिक MNA महर हामिद रशीद की सरबराही में लालपुर मॉडल ग्रीन मार्केट के हवाले से तकरीब। ताजिर रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। मार्केट की अब तक की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया।